सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नवरात्र पर हमारी इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है नवरात्र का तीसरा दिन और आज होती है माँ चंद्र घंटा रूप की पूजा। तो आज हम बात करेंगे पंडित जी से कि माँ चंद्र घंटा क्या है, उस स्वरूप का महत्व और साथ ही किस तरह से करे पूजन, जिसके चलते माँ चंद्र घंटा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अगर हम बात करें माँ के चंद्र घंटा रूप की तो क्या है ये रूप का महत्व और कैसे करे पूजन, जिसके चलते माँ चंद्र घंटा की जो कृपा है वो हम पर सदैव बनी रहे। देखिए, चंद्र घंटा माँ के नौ रूपों में तीसरा रूप है। चंद्र अर्थात शीतलता। घंटा का मतलब है जहां भी घंटा का नाद होता है वहां पे समस्त प्रकार के दोष, वायरस, बीमारियां और नेगेटिविटी, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। और जहां पे नकारात्मकता खत्म होगी वहां पे सकारात्मकता आएगी। हमारे बुद्धि विवेक का संचार होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से शीतल ज्ञान, प्रकाश और क्रोध को शांत करने वाली। तो पंडित जी जैसा कि आपने बताया माँ चंद्र घंटा से मतलब है चंद्र का मतलब अपने आप में शांति और घंटा का मतलब घंटे के लिए कहा जाता है जो उसकी ध्वनि होती है वो तमाम तरह की नकारात्मकता और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि वायरसेस और बीमारी को दूर करता है। आजकल का समय चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है। तो अगर माँ के इस स्वरूप की हम पूजन करते हैं तो क्या वाकई में हमें इन सब चीजों से निजात मिलेगी? बिल्कुल। जैसे ग्रहों में शुक्र ग्रह की भी पूजा इसमें की जाती है। शुक्र सुखम, शुक्र के द्वारा सुख प्राप्त होता है। घर में सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी सुख वह व्यक्ति को नहीं मिलता जिसका शुक्र खराब होता है जी। और आज जैसे कि आपने कहा कोरोना वायरस चल रहा है तो सभी को अशांति मिल रही है, सुख किसी को नहीं है। उसका मात्र कारण यही है कि चंद्र घंटा के पूजन मात्र से हम तो ये कहेंगे कि हो सकता है कि तीसरे दिन के बाद 19 तारीख के बाद वायरस कम हो जाएगा, कोरोना रूपी वायरस। ये आपका कहना है जी? पंडित जी कह रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृत और पुराणों के अनुसार यहाँ से कम हो जाएगा जी। कई गुना हो सकता है कम हो जाए, लेकिन 50% की गारंटी है। तो पंडित जी ने इस बात के लिए गारंटी ली है कि अगर नहीं, गारंटी की बात यह है कि माँ भगवती के जो स्वरूप की तीसरे दिन की जो पूजन होते हैं, चंद्र घंटा का जो स्वरूप है, चंद्र घंटा की जो कृपा है और इनका कांचीपुरम कर्नाटक में स्थान है। माँ भगवती को क्रोध को शांत करने वाली है। क्रोध भी तभी आता है जब हम सुखी नहीं रहते, अशांत होते हैं। तो तृतीयम चंद्र घंटेति, तो यहाँ पे शुक्र सुखम दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो वैसे तो मैं कहूंगा कि 80% माँ भगवती की कृपा से तीसरे दिन के बाद से यह बीमारी ही नहीं और प्रकार की बीमारियां भी शांत हो। तो क्रोध की शांति के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए और साथ ही जहां घंटे का प्रतीक पंडित जी बता रहे हैं कि घंटा ध्वनि से कई चीजों का खात्मा होता है, कई नेगेटिव चीजों का खात्मा होता है। तो पंडित जी से जानेंगे, पंडित जी माँ के इस स्वरूप के पूजन के लिए खान पान की जो सामग्री होती है वो किस रंग की होनी चाहिए, किस तरह से उनका पूजन अर्चना में क्या कुछ हमें अर्पित करना चाहिए? देखिए, दूध एक ऐसी चीज है कि जिससे हमें दूध पीने से बल मिलता है, दही खाने से भी हमें बल मिलता है और दूध से ही निर्मित घी बनता है, उससे भी हमें बहुत ही बल मिलता है और तेज भी प्राप्त होता है। तो दूध से बनी हुई वस्तुएं माँ भगवती, चंद्र घंटेति मतलब चंद्रमा प्लस घंटानाद, बीमारियों को दूर करने की घंटा में क्षमता होती है। तो दूध से बनी हुई समस्त वस्तुओं को हम यहाँ पर माँ भगवती को भोग लगाएं और स्वयं के घर का दूध हो और उससे बनी हुई वस्तु हो तो माँ भगवती को अगर भोग लगाएं। और जिन लोगों के बच्चों का विवाह, पुरुष वर्ग के लिए, बालकों के लिए बात हो रही है, विवाह में विलंब या किसी भी प्रकार की अड़चने या किसी प्रकार की दिक्कत पारिवारिक रूप में है या पति पत्नी के रूप में उनको दिक्कत है, तो तृतीयम चंद्र घंटेति माँ चंद्र घंटा का पूजन करें। पारिवारिक शांति बढ़ेगी और पारिवारिक क्लेश दूर होगा। विवाह में जो विलंब है वो ठीक होगा और इस दिन शुक्र के मंत्रों का जाप करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। तो यानी कि शुक्र ग्रह से जो है सीधा ताल्लुक है माँ
चंद्र घंटा रूप का। और पंडित जी ने बताया कि चंद्र का मतलब शांति देना, तो ये स्वरूप माँ का शांति देने वाला है, नकारात्मक जितनी ऊर्जा है उसको खत्म करने वाला है। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ABNN के साथ। नमस्कार।